नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। कोड गियास और वन पीस फिल्म रेड के डायरेक्टर गोरो टानीगुची ने तब सुर्खियां बटोरी जब उन्हें अजुकी और डेंस्टो की नई एनीमे एथोलॉजी एंटर द ड्रैगन का क्रिएटिव प्रोड्यूसर घोषित किया गया। सीरीज की पहली इंस्टॉलमेंट द वेटिंग मैन कई लोगों को कल्पना से थोड़ी अधिक वास्तविक दुनिया से परिचित कराएगी। शीरो लैब्स का अजुकी एक NFT इमेज कलेक्शन और ऑनलाइन कम्युनिटी जिसमें हजारों एनीमे प्रेरित शामिल हैं। अवतार अजुकी को 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसकी मार्केट कैप वर्तमान में $100 मिलियन से अधिक है। द वेटिंग मैन का निर्देशन करने के अलावा यामामोटो को मोर दैन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स और 2023 के सबसे बड़े गेमिंग टाइटल्स में से एक द लेजेंड्स ऑफ ज़ेल्डा टीयर्स ऑफ द किंगडम के एनिमेटेड सेक्शन के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है। पहले एपिसोड में हारू के रूप में अकारी टीको टीके के रूप में टोमोकाजु सुगिता और एक रहस्यमयी अज्ञात भूमिका में जून फुकुयामा की ऑल स्टार वॉइस कास्ट का दावा किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। व्हाइट हाउस में अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टोकरेंसी के प्रशंसक नहीं थे। उन्होंने एक बार ट्वीट किया था, बाद में उन्होंने लाखों डॉलर मूल्य की NFT बेची। इस हफ्ते उन्होंने खुद को क्रिप्टो के पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में पुनः ब्रांड किया। अगर आप क्रिप्टो के पक्ष में हैं तो आप ट्रंप को वोट देंगे क्योंकि वे इसे खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने मार लागो में बुधवार रात की पार्टी में डेमोक्रेटिक और राष्ट्रपति जो बाइडेन का जिक्र करते हुए कहा। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की भी कसम खाई कि उनका कैंपेन क्रिप्टो डोनेशन स्वीकार कर सकता है। 77 वर्षीय उम्मीदवार के स्पष्ट बदलाव से उनके लगभग 200 समर्थकों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। पूर्व राष्ट्रपति के फ्लोरिडन महल में इस शानदार आउटडोर रिसेप्शन में शामिल होने के लिए कई लोगों ने ट्रंप ट्रेडिंग कार्ड NFT के $10,000 खरीदे थे। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में सुधार के लिए टर्की क्रिप्टो नियम पेश करने के लिए तैयार है। AK पार्टी द्वारा तैयार किए गए मसौदा कानून का उद्देश्य क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों को कम करना और प्लेटफॉर्मों से कैपिटल मार्केट्स बोर्ड, जिसे SPK के नाम से भी जाना जाता है, उसे नियंत्रण में लाना है। नियमों में ये भी शामिल होगा कि प्लेटफॉर्म ग्राहकों की कैश कैसे स्टोर करते हैं और नियम तोड़ने पर जुर्माना कैसे लगाया जाता है। फरवरी 2024 तक सर्वेक्षण किए गए 56 देशों में क्रिप्टो अपनाने के मामले में टर्की नाइजीरिया के साथ सबसे आगे है। 47% इंटरनेट यूजर्स ने क्रिप्टो करेंसी के मालिक होने का उपयोग करने की सूचना दी है। हाई इन्फ्लेशन, वीक करेंसीज और सीमित बैंक पहुंच जैसी आर्थिक कठिनाइयां टर्की को हेज फंड अगेंस्ट इन्फ्लेशन और करेंसी डी इवैल्यूएशन के खिलाफ बचाने के रूप में और वैश्विक क्रिप्टो मार्केट के माध्यम से अधिक वित्तीय पहुंच प्राप्त करने के साधन के रूप में क्रिप्टो की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रही है। ओवर टू यू विशाखा। वेल्स मेटावर्स में शामिल होने वाला ब्रिटेन का पहला देश बन गया है। मेटावर्स में वेल्स के लॉन्च से दुनिया भर के वर्चुअल विजिटर्स को ये देखने का मौका मिलने की उम्मीद है कि देश क्या पेशकश कर सकता है। टूरिज्म बॉडी विजिट वेल्स ने वेल्स के कुछ अनुभवों और आकर्षणों को मंच देने के उद्देश्य से व्यापक अनुभव तैयार किया है। हर साल विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 600 मिलियन लोग मेटावर्स पर आते हैं। वेल्स मेटावर्स को स्पेशल प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि उनका मानना है कि वेल्स पहला यूरोपीय देश है जिसने खुद को एक पर्यटन स्थल के रूप में मार्केट में उतारने के लिए एक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। ये घोषणा पिछले जुलाई में प्रकाशित सांसदों की एक समिति की रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें पाया गया है कि वेल्स में विदेशी आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए एक कोहेरेंट ब्रांड की कमी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो पहला रेडियो और टेलीविजन प्रसारण दुनिया भर के घरों में प्रसारित होना शुरू हुआ, तो धार्मिक प्रोग्रामिंग दोनों नए माध्यमों के शुरुआती मुख्य आधारों में से एक थी। अब जैसे जैसे दुनिया फ्लैट टू डी स्क्रीन और फ्रीक्वेंसी बाउंड ऑडियो प्रसारण से दूर जा रही है, दुनिया भर के धार्मिक अभ्यासकर्ताओं ने विश्वास के माध्यम के रूप में मेटावर्स, वेब3, स्पेशल कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज को अपनाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी ऐसे नकारने वाले लोग हैं जो मानते हैं कि इन प्रौद्योगिकियों से जुड़े खतरे हैं। आस्था के नेता जो कि आश्चर्य करते हैं कि क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल ट्रैपिंग्स आवश्यक हैं और अरबों पारंपरिक
पारंपरिक धार्मिक अनुयायी मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सहायक पक्ष में ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्रीवास सहननामम ने हाल ही में स्वराज्य पत्रिका में हिंदू आस्था के अभ्यासियों के लिए मेटावर्स की सकारात्मक क्षमता को उजागर किया। कई लोग मेटावर्स के इमर्सिव क्वालिटीज को देखते हैं, खासकर जब वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से अनुभव किया जाता है तो उन्हें अपने धर्मों के आसपास के ग्रंथों और कहानियों के करीब लाने की एक विधि के रूप में देखा जाता है। तो आज के लिए वेब3 से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3voicetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।